Hello everyone. Today discuss about natural resources, प्राकृतिक संसाधन, यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग या इस्तेमाल, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान से देखिए इधर और अच्छी तरह समझने का कोशिश कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों समझिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है तो इसका मैं हिंदी बता रहा हूँ, आप हिंदी में समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और इसमें बहुत क्वेश्चन होंगे, अगर जो ध्यान से पढ़ेंगे वो क्वेश्चन का जवाब दे देंगे एग्जाम में। इससे बहुत इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको आएगा और ये हायर लेवल तक एजुकेशन तक में काम करेगा। ये देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कैन एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। वर्ड मीनिंग सब जानते हैं। एसेंशियल मीन्स होता है अनिवार्य, डेवलपमेंट विकसित विकास करने के लिए, ग्रोथ बढ़ने के लिए, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो होते हैं उद्योग धंधे जो होते हैं बृहद पैमाने पर, उद्योग धंधे, कल कारखाने जो चलते हैं, बड़े बड़े कल कारखाने जो चलते हैं, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अनिवार्य होता है। बिना प्राकृतिक संसाधनों का वो उद्योग धंधे नहीं चल सकते हैं। किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए, कल कारखाने को चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग होता है। और प्राकृतिक संसाधन जो बच्चे नए हैं उसको वो जान लीजिए, जो कि प्राकृतिक संसाधन वो है जो कि हमको भगवान ने, ये प्रकृति ने मुफ्त में गिफ्ट किया है। उसको मनुष्य नहीं बना सकता है, वो भगवान समझ लीजिए। प्रकृति को एक भगवान का रूप दीजिए। भगवान जो भगवान हमें मुफ्त में दिए हैं उसको जो है कि प्राकृतिक और संसाधन जो समान होते हैं जो प्रकृति देते हैं उसके बारे में वो हम संसाधन कहेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। प्राकृतिक संसाधन अनिवार्य है किसके लिए? उद्योग धंधे, कल कारखाने को विकसित होने के लिए, बढ़ने के लिए प्राकृतिक संसाधन अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। सिंस ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल दे शुड बी यूज्ड केयरफुली। इसलिए जो है कि ये सभी प्राकृतिक संसाधनों को फिर से नहीं बनाया जा सकता है, फिर से रिन्यूएबल फिर से नहीं बनाया जा सकता है, फिर से पूर्ति नहीं किया जा सकता है। बहुत ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिसको कि फिर से नहीं यूज कर सकते, फिर से उसको नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उसको उपयोग जो होता है उस प्राकृतिक संसाधनों का, कौन सा प्राकृतिक संसाधन जिसको कि फिर से नहीं बना सकते हैं, उसको बनने में मिलियन वर्ष लगता है, उस प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान पूर्वक, केयरफुली, सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। जितना में कि काम चल सके उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। अगर मिस यूज करोगे तो फिर आपको जो है कि वो नहीं मिलने वाला है, और आपका जो आने वाला जनरेशन है, आपका जो पीढ़ी है, उसको ये प्राकृतिक संसाधन से वंचित रह जाएंगे। इस तरह से आप मान लीजिए, जो प्राकृतिक संसाधन आपको मिला है जिससे कि आप अपना जीवन गुजर बसर सुखमय कर रहे हैं, और ये प्राकृतिक संसाधन आपके जो पूर्वज थे वो अगर वो खत्म कर देते तो आपको जो है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं मिलता। सिर्फ आप पढ़ते कि ये संसाधन होता तो इस तरह से हमारा जीवन आरामदायक होता, तो कितना अफसोस होता कि हमारे पूर्वज अगर बुद्धिमत्ता से उसको यूज करते तो आज हमारा भी जीवन कितना महत्वपूर्ण होता।
इस तरह से आप अगले जनरेशन के बारे में भी सोच के चलिए कि प्राकृतिक संसाधनों का जो यूज है, जो उसका उपयोग है, जो इस्तेमाल करते हैं, वो ध्यान पूर्वक होना चाहिए और जितना काम हो सके उतना ही उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। नेक्स्ट देखिए, सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली बाय ह्यूमन बींग्स। कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिसका की उपयोग मनुष्य के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष ढंग से कर लिया जाता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। कौन सा? जैसे कि सूर्य का प्रकाश है। फॉर एग्जाम्पल वी यूज एयर एंड वाटर डायरेक्टली, whereas minerals that are found in the form of ores have to be refined into the metals before they can be used। अर्थात डायरेक्टली यूज जो करते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि पानी है, पानी को डायरेक्ट निकालते हैं फिर पी लेते हैं, पीते हैं जी, कि उसको जो है कि प्रक्रिया से लाते हैं, उसको फिल्टर करते हैं फिर छानते हैं। ऐसा नहीं, अब ये छानना पर उसको करना तो ये अलग की बात है। लोग जो है कि आज से 50 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले बैक में जाइए, 50 वर्ष, तो लोग जो है कि कुएं के पानी पीता था और 100 बरस तक जीते थे, 150। आज रो और ये जो है फिल्टर करने वाला कितने पानी आ गया, डिब्बा वाला जो है कि पानी जो आ गया है, लोग पीते हैं। देखिए इसका स्थिति क्या है। और जो है कि हम सबसे बढ़िया नल जल योजना है जो कि जमीन से सीधा आता है, वो मिनरल समेत आता है, उसको पीजिए। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश भारत में भी पानी लोग बेचने लगे हैं, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन ये भयावह स्थिति हो रही है कि आप जो है कि पहले भी हम वीडियो में डिस्कस किए थे कि हमारे पूर्वज जो थे, दादा परदादा जो थे, वो जो है कि पानी को नदी में देखते थे, झील में, तालाब में, खेतों में देखते थे। और हमारे पिताजी सब भी खेतों में, नदी में, झीलों में देखे, और हम लोग भी नदी, झीलों, तालाबों में देखे। अब जो है कि देखने के लिए मिल रहा है नल में और बोतल में। आप लोग भी नल और बोतल में सीमित रह गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो जनरेशन आएगा, जो आपके बाल बच्चे होंगे, वो जल को कहाँ देखेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप नल में देखते, नल में जल देखते हैं, और आने वाला जो समय होगा, जो आपके जनरेशन आएगा, आपके जो बाल बच्चे होंगे, वो कहाँ देखेंगे? आप नल में और बोतल में देखते हैं पानी, और आने वाला जनरेशन कहाँ देखेगा? ये सबसे सोचनीय बात है। नेक्स्ट, हम कुछ प्राकृतिक संसाधनों को डायरेक्ट यूज प्रत्यक्ष ढंग से करते हैं, जैसे कि पानी है, और दूसरा क्या है? हवा को जो है कि क्या करते हैं? हवा प्रकृति ने इतना, जितने महंगे चीज है, आप एक बोतल पानी पीते हो तो 20 रुपया। अब दिन भर में कितना आप यूज करते हो वाटर का? नहाने में, धोने में, कपड़े साफ करने में, फ्लोर साफ करने में, टॉयलेट में, हर जगह पानी। क्या उसका कीमत आप खरीद के चुका सकते हैं? कितना चुकाएंगे? समझ लीजिए। हवा, जो इंसान बीमार पड़ जाता है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो 1 घंटा डॉक्टर के पास चले, डॉक्टर उसको एयर कहता है कि एयर जो है कि इसको हवा ऑक्सीजन पे रखा जाएगा, तो उसको 1 घंटे में 4000 रुपया लेते हैं। और आप और हम जब जन्म लिए हैं धरती पर, जिस समय हम पृथ्वी पर कदम रखे या माँ के गर्भ में थे, तो भी हम सांस ले रहे हैं, हम प्रकृति को क्या दिए हैं? कितना आप कीमत चुकाए? घंटे ऑक्सीजन लेते हैं तो 4000 डॉक्टर को देते हैं। आप इस प्रकृति को कितना देते हैं? और उसके बदले उसको तबाह करते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो जो है कि वृक्ष को अंधाधुंध काट देते हैं। आप वृक्ष लगाते हैं, एक भी नहीं, लेकिन दहेज में आपको बढ़िया से बढ़िया लकड़ी का सामान चाहिए, घर में बढ़िया से बढ़िया जो है कि लकड़ी का सामान चाहिए, और पेड़ लगाने में एक भी नहीं। समझिए वो कहाँ से आएगा? ये प्रकृति के साथ छेड़खानी हो रही है। इसके प्रकृति को जो है कि विनाश किया जा रहा है। जब प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखाती है, तो ये 1 सेकेंड के अंदर जो है कि भयावह स्थिति, और किसी को उफ तक नहीं बोलने देते हैं, करोड़ों जिंदगी को मिनट के अंदर लपेट लेते हैं अपने अंदर। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़। और हम अपना अच्छा जीवन गुजारने के लिए वृक्ष लगाना बहुत ही अनिवार्य है। और वृक्ष लगाइए, अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाइए। और वन महोत्सव जो होते हैं, वो वृक्ष जरूरी नहीं है
कि अपने ही जमीन पर वृक्ष होना चाहिए। कहीं भी वृक्ष लगा दीजिए, जहाँ सड़क के किनारे लगाइए, नदी के किनारे लगाइए, इस हिसाब से लगाइए। प्रकृति को, भगवान को ये साक्षी मान लीजिए कि हे भगवान, मैं अपने जीवन को सुखमय जीने के लिए और इस पृथ्वी पर जीने वाले जितने भी सजीव प्राणी हैं उसको वो सुखमय जीवन जिए, इसके लिए मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ। इसका जो है परोपकार आप देखिए। बस इतना कर करके लगा दीजिए, हर साल ये पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी, जीवन सबका कंफर्टेबल हो जाएगा। नहीं तो जितना आज के डेट में टेम्परेचर हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते आग उगलने लगेगा सूर्य महाराज, और सब जो है कि विनाश के काल के गाल में समा जाएंगे। इस तरह से होगा। तो ये जो है कि हम डायरेक्टली वे में जो है कि क्या करते हैं, किसका, हवा और पानी को लेते हैं, नल में बोतल में भरते हैं, डायरेक्ट मुंह उठा के देना स्टार्ट कर देते हैं, या बोतल में मुंह लगा के पीना स्टार्ट कर देते हैं। हवा में जो इस एटमॉस्फेयर, वातावरण, जो पर्यावरण है, इसमें जो है कि डायरेक्ट सांस लेते हैं हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका हम कोई ये कर नहीं चुकाते हैं। तो इसके लिए कर चुकाने के लिए हमको वृक्ष लगाना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट, जबकि ये हवा और पानी को हम डायरेक्ट यूज करते हैं प्रत्यक्ष ढंग से। whereas minerals that are found in the form of ores have to be refined into metals before they can be used। और ये डायरेक्ट में था। इनडायरेक्ट वे में, जबकि जो कोई भी जो जमीन के अंदर होते हैं, जो अशुद्ध और कच्ची धातु इसको बोलते हैं, या अशुद्ध वस्तुएं जो होते हैं, उसको रिफाइंड करते हैं, पहले उसको छान करके शुद्ध करते हैं, शुद्ध किया जाता है, तो या शुद्ध करते हैं। उसके बाद जो है कि इसका जो है कि उसका धातु बनते हैं, मेटल्स, धातु बना करके उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोहा है, लोहा आपके घर में सरिया बन लगता है, सरिया जिसको छड़ बोलते हैं, चाहे जिस कंपनी का हो, वो पहले जमीन से निकलता है, उसको आग पर जो है कि शुद्ध करके फिर उसको ढलवा बनाया जाता है, या पिटवा या ढलवा, कोई भी लोहा हो, उसको बना करके उसका शेप दिया जाता है, तब आपके घर में आते हैं, आपके घर में यूज किया जाता है। सोना चांदी जो जितने भी है, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे चीज जो जितने भी हैं जमीन के अंदर से जब निकलते हैं तो ये अशुद्ध होते हैं। उसको शुद्ध करके उससे जो है कि सामान बनाते हैं, टूल्स बनाया जाता है, सामान बनाए जाते हैं, और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। ये अशुद्ध होते हैं। नेक्स्ट, ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इन क्रूड फॉर्म। तेल जो होते हैं, तेल भी अशुद्ध होते हैं, कच्ची अवस्था होते हैं, कच्ची तेल जिसको अशुद्ध बोलेंगे, वो जो है कि जमीन के अंदर होते हैं। और जो जमीन के अंदर, चाहे वो समंदर के अंदर हो चाहे जहां हो, ये जो है कि अशुद्ध होते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है क्या, निचोड़ना या चूसना। उसको जमीन के अंदर से निकाला जाता है। चाहे समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम निकलता है, तो समंदर में कितनी गहराई पे है, वैज्ञानिक वहां पर वो ऑयल वेल बनाते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके, निचोड़ करके टैंकर में लाते हैं। टैंकर किसको बोलते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ ढोने वाले जो जहाज होते हैं, जल में चलने वाले जो जहाज होते हैं, उसमें ले करके फिर वो बंदरगाह पे आते हैं। वहां से जो है कि मालवाहक जो है कि मालगाड़ी जो होते हैं, जिसको गुड्स ट्रेन बोलते हैं, उसके द्वारा रिफाइनरीज, मतलब कल जहां पर की तेल शोधक कारखाने होते हैं, वहां पर लाया जाता है, फिर जो है कि उसको उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, इट इज रिफाइंड इनटू वेरियस प्रोडक्ट सच एज डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड गैसेस। और उसी पेट्रोलियम पदार्थ से सब चीज निकाला जाता है। जैसे कि दूध जो होते हैं, दूध से सारे चीज बनते हैं। दूध से क्रीम, मक्खन, पनीर, खोया, चॉकलेट, मिठाई और अन्य प्रकार के प्रोडक्ट, खीर, दही, और सब उसी तरह से पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, उसी से जो है कि शुद्ध करके, उसको रिफाइंड करके, उससे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के उदाहरण के लिए, जैसे सच एज मीन्स जैसे डीजल, पेट्रोल, डीजल गाड़ी जो होते हैं, डीजल जो होते हैं वो भारी होते हैं, वो भारी वाहन को ढोने में काम करते हैं। और पेट्रोलियम जो होते हैं वो हल्के गाड़ी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल, ये जबकि ये डीजल सस्ता होता है, पेट्रोल महंगा होता है, और दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। ये पेट्रोल, डीजल का उपयोग
बड़े बड़े ट्रक को खींचने में, माल वाहक में उसका उपयोग किया जाता है। मालगाड़ी या ट्रेन को खींचने में डीजल का, पेट्रोल पे ट्रेन चलती है जी? नहीं, डीजल पे चलते हैं, डीजल इंजन। समझिए कि वो डीजल पे चल रहे हैं, कितना माल को लेकर के जा रहे हैं ट्रेन, या फिर कितना बोगी जो पैसेंजर को ले जा रहे हैं वो डीजल पे ले। और ट्रक में कितना वजन होता है, और वो पूरा वजन को वो पेट्रोल, जबकि पेट्रोल गाड़ी जो है कि हल्की होती है और वो काफी तेजी से दौड़ती है, ठीक है। और डीजल बहुत ही जो है कि वजन लेकर के चलती है डीजल, और इसका जो इंजन होता है बहुत ही हैवी होता है। ये जो डीजल पे चलने वाले जितने भी वाहन होते हैं। पेट्रोल, किरोसिन। अब किरोसिन का उपयोग जो है कि कल कारखाने में पहले के डेट में, आज के डेट में सरकार हर घर बिजली पहुंचा दिए हैं, जिससे कि किरासन तेल, जो किरोसिन है, किरासन तेल या मिट्टी का तेल जो बोलते हैं, उसका उपयोग कम हो गया है। पहले जो है कि लमटैन चलता था घर में। क्या चलता था? लमटैन जला के। गाना सुने हैं जी? लमटैन जला के। तो लालटेन जला करके जो है कि लोग पढ़ते थे। एक कहानी है लालटेन दास, उसको भी पढ़ोगे। और किरोसिन तेल का डिबिया जो होता था, डिबिया जलाते थे लोग, गांव देहात में लोग डिबिया से अपना काम चलाते थे। और जो है कि किरासन तेल से लैंप, लालटेन जलाया जाता था। और गैस, उसी से गैस भी निकलता है, उसके अंदर जो गैस है उसको गैस में बनाया जाता है, गैस निकाला जाता है। उसी से, पेट्रोलियम से ही सारा चीज निकला, जैसे डीजल, पेट्रोल, किरोसिन एंड गैस। दीज प्रोडक्ट आर देन यूज्ड इन हाउस होल्ड एंड ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसको शुद्ध करके, इस पेट्रोलियम को शुद्ध करके, रिफाइंड करके इसका अनेक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसका की उपयोग हाउस होल्ड अर्थात घर में उपयोग होने वाले जो चीज होते हैं, घर में जो उपयोग करते हैं उसका उपयोग करते हैं। और इंडस्ट्रीज, अनेक प्रकार के वेराइटी, अनेक प्रकार के जो है कि उद्योग धंधे में इसका उपयोग होता है। उद्योग धंधे मतलब कल कारखाने, बड़े बड़े कल कारखाने को चलने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पीपुल यूज डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन देयर व्हीकल्स। अर्थात लोग जो है कि घरेलू हाउस होल्ड के लिए पेट्रोल का उपयोग और डीजल का उपयोग क्या करते हैं? अपने वाहनों को चलाने के लिए। जिसके पास 2 व्हीलर है वो पेट्रोल यूज करते हैं, जिसको 4 व्हीलर, 6 व्हीलर या और एक्स्ट्रा जो व्हीलर होते हैं, जितने भी पहिए होते हैं, वो उसमें जो है कि क्या जलते हैं? ये डीजल जलते हैं। और आज के डेट में 3 व्हीलर, जिसको टेम्पू बोला जाता है, टैक्सी बोला जाता है, उसमें ज्यादा प्रदूषण ना हो इसके लिए सीएनजी का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सीएनजी। और जो है एलपीजी जो होते हैं घरेलू कार्य के लिए, उसको लगाया जाता है कि घर में खाना पकाने के लिए ये सीएनजी और एलपीजी गैस का उपयोग घर में रसोई के लिए इसको उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं, ध्यान दीजिए इसको। एलपीजी जो लिखा रहता है आपके घर में, जो गाड़ी से आते हैं डिलीवरी करने के लिए आपके घर पर, एलपीजी गैस होता है। क्या होता है? रहता है जी, एलपीजी। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी होता है। तो एलपीजी जो होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड, लाडली स्पीक, लिक्विफाइड, पहले इधर से बोलिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका सीएनजी होते हैं। क्या होता है? सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? फिर से लाउडली स्पीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात इसको सीएनजी बोलते हैं, जिसका की उपयोग ज्यादातर उद्योग धंधे में, और जो है कि ये प्रदूषण ना फैलाए, इसको बस को चलने में, टेम्पू को, टैक्सी को, इसमें इसका सीएनजी का उपयोग किया जाता है। सीएनजी आर आल्सो यूज्ड वाइडली, और इसका उपयोग सीएनजी और एलपीजी का काफी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। बहुत
अर्लायर coil was used to produce steam which powered most of the vehicle। अर्थात पहले जमाने में जो है कि कोयला का उपयोग किया जाता था। पहले उसको जो है कि कोयला से भाप बनाया जाता था और भाप में इतना प्रेशर था कि वो गाड़ी को चला देते थे। जैसे कि ये स्टीम इंजन जो है कि रेलगाड़ी है ना जी। उसके बाद बड़े बड़े जो जहाज समंदर में चलते हैं वो कोयले के द्वारा चलता था। लेकिन नवाडेज पेट्रोलियम एंड सीएनजी आर मोस्टली यूज। आज के डेट में जो है कि किसका उपयोग किया जाता है? ये पेट्रोलियम एंड सीएनजी का उपयोग। पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम पदार्थ है, चाहे वो डीजल हो, किरासन तेल हो या फिर ये डीजल हो, गैस हो, इसका उपयोग आज के डेट में ज्यादातर किया जाता है। आज के डेट में ये प्राकृतिक संसाधन का ज्यादा मांग हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ज्यादा हो रहा है। ये मार्केट में ज्यादा इसका डिमांड हो रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या काफी वृद्धि होने के कारण इसका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिक जो है कि और अन्य तरह के वो आविष्कार करने में लगे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो है कि फॉर एग्जाम्पल द सन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। उदाहरण के लिए सूर्य एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। इस डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज अवेलेबल टू अस इन अनलिमिटेड अमाउंट। अर्थात सौर ऊर्जा का उपयोग अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट और कोई सीमा नहीं है, उसका आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड ड्यूरिंग द डे बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल। और सौर ऊर्जा का उपयोग आप सोलर पैनल जो कि सौर ऊर्जा का जो उपकरण होते हैं उसको इंस्टॉलिंग करके लगा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। वेरियस होम एप्लियंसेस सच एज प्रेशर कुकर एंड वाटर हीटर्स कैन रन ऑन सोलर पैनल। बहुत से एप्लियंस सामान जो है, बहुत से वस्तुएं ऐसे हैं जो कि आज के डेट में सौर ऊर्जा से काम किया जा रहा है। जैसे कि प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर, उसका चूल्हा, बर्तन आते हैं और जो है कि उससे आप खाना बनाइए, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है, ना तो वो जो है कि कभी कम पड़ने वाला है। आपको जो है कि काफी इजी वे में आपका काम हो जाएगा, ना प्रदूषण भी कोई नहीं है। दूसरा कि पानी जो गर्म करते हैं उसके लिए वाटर हीटर और अनेक प्रकार के और जो है कि सोलर पैनल होते हैं जो सौर ऊर्जा से चलने वाले होते हैं। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट। और सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं, जितने भी सामान है, वस्तुएं हैं, वो पर्यावरण को गंदा नहीं करते हैं, पर्यावरण पे उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और इतना पढ़ाने के बाद हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।